अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें। तो ये है आज के मुख्य समाचार। कुवैत के रूलर हिजान शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा की मृत्यु हो गई है। वो 91 यानी 91 साल के थे और कुवैत के डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है शेख सबा ने। वे 50 साल से सक्रिय थे पॉलिटिक्स में और कुवैत के अमीर थे 2006 से। शेख सबा जुलाई के महीने से यूएस के एक अस्पताल में भर्ती थे और उनके गुजरने के बाद में उनके छोटे भाई और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल जाबेर अल सबा को बनाया गया है नया अमीर कुवैत का। शेख सबा के गुजरने के बाद में कुवैत ने 40 दिन का शोक अनाउंस किया है, वहीं यूएई में 3 दिन का शोक रहेगा। यूएई के भी तमाम लीडर्स ने अपने शोक संदेश भेजे हैं कुवैत के अमीर के लिए। इसमें यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम और अबू धाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के शोक संदेश भी शामिल हैं। अबू धाबी के कोविड-19 के टेस्टिंग फैसिलिटी में काम करने वाले 2 एम्प्लॉयज को गिरफ्तार किया गया है फर्जी रिपोर्ट जारी करने के लिए। आरोप है कि इन दोनों एम्प्लॉयज ने पैसे के एवज में गलत कोविड-19 की रिपोर्ट जारी करते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। दोनों ने दूसरे व्यक्तियों की कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट सिस्टम में सेव करके रखी थी और ये यूज की दूसरे पॉजिटिव केसेस के नाम पे। वही हेल्थ अथॉरिटीज ने कोविड-19 यानी पीसीआर टेस्ट की दरों में कमी की है। ये टेस्ट आप कर सकते हैं दुबई हेल्थ अथॉरिटी के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और स्क्रीन सेंटर्स पे महज 150 दिराम में। फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स के रेटों में कोई कमी नहीं हुई है, वो बिल्कुल पहले की जैसे 250 यानी 250 दिराम्स ही है। दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था, अबू धाबी ने अपनी रेटों में कमी की है और अब अबू धाबी के हॉस्पिटल्स में आप 180 दिराम में पीसीआर का टेस्ट करवा सकते हैं। तो तमाम लोग जिनके अंदर लक्षण है किसी भी किस्म के कोरोना वायरस के, उनके लिए ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है। अब एक अच्छी पॉजिटिव खबर, यूएई के घरेलू रसोई गैस की दरों में 24% तक की कमी आई है। अनाउंस किया है यूएई के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर ने ट्वीट के जरिए ये ऐलान करते हुए श्री सोहेल बिन मोहम्मद अल मजरूई, जो कि यूएई के मिनिस्टर हैं एनर्जी यानी ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके अनुसार इससे काफी खुशहाली आएगी समाज और लोगों के बीच में और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। वही हेल्थ अथॉरिटीज ने 3 नए कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर्स के खोलने का अनाउंसमेंट किया है पीसीआर टेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए। और ये नए सेंटर्स हैं अल राशिदिया मजलिस, अल हमरिया पोर्ट मजलिस और जुमेरा 1 की पोर्ट मजलिस, जो कि बुर्ज अल अरब के नजदीक है। इन 3 नए सेंटर्स को मिला के टोटल कोविड-19 के टेस्टिंग सेंटर्स हो गए हैं दुबई में अब 5, जिसमें अल शबाब अल अहली जो कि स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है और स्टेडियम के अंदर मौजूद है, अल शबाब फुटबॉल क्लब के, और इसके अलावा अल नासर क्लब जो कि ओद मैदा में मौजूद है। सोमवार की शाम को काफी तेज बारिश के चलते 4 4 व्हील ड्राइव बह गई तेज पानी के बहाव में वाडी शैज जो कि कुरफकान में मौजूद है। और तलब है कि इस तरह के फ्लैश फ्लड्स यानी कि तेजी से बहाव की सिचुएशन तब उत्पन्न होती है जब पहाड़ पे ऊपर बहुत तेजी से पानी बरसता है और वो तेजी से निकलता है पहाड़ियों के बीच मौजूद दर्रे में से। इन सूखे दर्रों को अरबी भाषा में वाडी कहा जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। इसमें ये 4 4 व्हील ड्राइव बिल्कुल बह गई पानी में और बड़ी मुश्किल से 4 अमीराती चालकों ने सही वक्त पे गाड़ी में से निकलकर अपनी जान बचाई। वही पुलिस ने एक स्मार्ट पुलिस स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है सिलिकॉन ओएसिस में। इसमें 60 से भी ज्यादा क्रिमिनल और समाज सेवी सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी 7 अलग अलग भाषा में। इसका इनॉग्रेशन किया लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मेरी जो कि कमांडर इन चीफ हैं दुबई पुलिस के, और डॉक्टर मोहम्मद अल जरूनी जो कि वाइस चेयरमैन और सीईओ हैं दुबई सिलिकॉन ओएसिस अथॉरिटी के। तरह के स्मार्ट पुलिस स्टेशन आपने काफी जगह देखे होंगे जो हरे रंग के हैं और काफी बड़े अक्षरों में SPS लिखा गया है। SPS यानी स्मार्ट पुलिस स्टेशन 24 घंटे काम करते हैं यानी 7 दिवस। इन SPS स्टेशन में कोई भी इंसान जाके किसी भी किस्म की शिकायत या रिपोर्टिंग कर सकता है या ट्रैफिक इंसिडेंट्स को भी दर्ज कर सकता है। को इनॉग्रेट करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अल मेरी ने कहा कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और दुबई विजन 2021 को प्रोत्साहित करता है दुबई को दुनिया के विश्व मानचित्र पे सबसे ज्यादा पसंदीदा रहने वाला शहर बनाने के लिए। और सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाएगा। दुबई में पिछले 15 दिन में तकरीबन 24,894 यानी 24,894 उल्लंघन दर्ज किए गए हैं
केवल कोविड-19 के सेफ्टी यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर। की जानकारी देते हुए डॉक्टर सैफ अल दहीरी जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं नेशनल क्राइसिस और इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा उल्लंघन मास्क न पहनने के लिए दिए गए। इसके अलावा 3 से भी ज्यादा लोगों का एक ही गाड़ी में होना दूसरा सबसे ज्यादा किए जाने वाला उल्लंघन था। सबसे ज्यादा उल्लंघन पाए गए हैं दुबई में, उसके बाद अबू धाबी, शारजा, अजमान, फुजेरा, उमल क्वेन और सबसे कम रासल खेमा में पाए गए। उल्लंघन करने वालों में सबसे ज्यादा 81% लोग एशियाई मुल्क के हैं, उसके बाद अरब तकरीबन 19%। सरकार ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। पिछले 24 घंटों में 995 यानी 995 नए कोविड-19 के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं 1076 यानी 1076 रिकवरीज भी दर्ज की गई है। 3 नई मृत्यु के साथ टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 416। एक्टिव केसेस हैं यूएई में 10,136 पे। ऐलान करते हुए डॉक्टर ओमार अल हम्मादी जो कि सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा अब तक सितंबर 23 तारीख से 6,643 पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए हैं। इनमें 62% की संख्या केवल पुरुषों की यानी मेल्स की है। इनमें सबसे ज्यादा 58 यानी 58% कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस 25 से लेकर 44 साल तक की उम्र के हैं। अबू धाबी पुलिस ने तमाम वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि किसी भी किस्म की छेड़खानी न करें गाड़ी के नंबर प्लेट्स के साथ। पकड़े जाने पर 50,000 दिरहम तक का मुकालफा लगाया जाएगा और जब तक ये फाइन पे नहीं होगा गाड़ी रिलीज नहीं की जाएगी जब्त होने के बाद। में किसी भी किस्म की फर्जी नंबर प्लेट के साथ में गाड़ी चलाना, नंबर प्लेट को बदलना भी शामिल है। यदि इन गाड़ियों के फाइन या गाड़ियां वापस नहीं ली गई तो इन गाड़ियों की नीलामी करके पैसे वसूले जाएंगे। रासल खेमा में एक वर्कर्स के एकोमोडेशन में भीषण आग लग गई, ये रिपोर्ट किया है। इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पे पहुंच के कंट्रोल में कर लिया और आग पे काबू पाया। की जानकारी देते हुए ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अलजाबी जो कि डायरेक्टर हैं सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के रासल खेमा में, उन्होंने कहा ऑपरेशन रूम को रात को 9:29 पे ये रिपोर्ट मिली थी आग लगने की। पूरी घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है, केवल माल का नुकसान हुआ है। आग किस कारण से लगी थी अभी फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यदि आप यूएई आना चाहते हैं विजिट वीजा पे या 1 महीने की टूरिस्ट वीजा पे तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं यानी कारोबारी हैं और आप खोलना चाहते हैं अपना बिजनेस यूएई में तो हम लेके आए A to Z संपूर्ण सॉल्यूशन आपके नए बिजनेस के लिए, जिसमें नई कंपनी फॉर्मेशन के साथ साथ नए स्पॉन्सरशिप ऐसी सारी भरोसेमंद सुविधाएं आपको मुहैया कराई जाएगी और वो भी सबसे कम लागत पे। तो मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।